ये देख सकते हैं ग्रामीण भारत एसएमएनसी चैनल से हम ये आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं चियाकी रेलवे स्टेशन के सामने। ये ग्राम तेलियाबान चियाकी स्टेशन के सामने जो रवि जी यहाँ के जो ड्रीम 11 में पलामू जिला के 3 करोड़ रुपए जीते हैं। हम उनके दुकान पे आ चुके हैं और उनकी माँ यहाँ देख सकते हैं इस दुकान में। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो 3 करोड़ अमाउंट जीते उसमें से कितना टैक्स कटा और यहाँ के जो और भी पलामू के या झारखंड के और भी जो ड्रीम 11 खेलने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए आगे भविष्य के लिए क्या जोखिम रहता है, किस जोखिम को देखकर समझकर ये खेलना चाहिए, इस विषय में हम जानेंगे। जो रवि जी ड्रीम 11 में 3 करोड़ जीते हैं और उनके माँ से। सबसे पहले आपको आपके लड़के को अजीत के लिए बधाई। आप ये बताइए कि जो अमाउंट 3 करोड़ जीते उसमें से कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ? ड्रॉप हुआ मतलब अभी खाता में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने करके देखा था 1 लाख। अच्छा। तो 1 लाख में से 70,000 आया है। अच्छा, मतलब टोटल कितना टैक्स कटेगा इसके विषय में जानकारी दीजिए। जो 3 करोड़ अमाउंट है उसमें से 30% ड्रीम 11 का जो नियम है उसके हिसाब से टैक्स कटता है। 90 लाख कटा। तो मतलब 90 लाख पूरा टैक्स कट गया। हाँ, कट गया। तो ये देख सकते हैं जो ड्रीम 11 खेलते हैं उनसे ये हमारा निवेदन रहेगा कि इसका भी गाइडलाइंस देखें। अगर आप पैसा हारते हैं तो आपका पूरा पैसा जाता है, लेकिन अगर जीतते हैं तो आपको आपके जीत के अमाउंट पे 30% का TDS आपको देना पड़ता है, जो सरकारी फंड में टैक्स के रूप में चला जाता है। और बताइए कि इस खेल में क्या जोखिम है और किस किस कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा। और ये हमें पता चला कि 8 सालों से ये खेल रहे थे। 8 सालों तो उसमें क्या उतार चढ़ाव आया और किस संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किए? ये काम बहुत कठिन से हासिल किया है। अच्छा। बहुत कठिन से शुरू से है कि लगा रहा था, हम लोग को पता नहीं है ये चीज़ काम कर रहा है। दुकान पर जैसे कि पढ़ाई कर रहा था, फिर पापा के हेल्प भी करता था दुकान में। तो जाता लेने सामान उमान पैसा देते सामान लाने के लिए, तो उसी में से मतलब कुछ कर देता पैसा इधर उधर। और फिर सामान लाता तो कम सामान लाता, तो डेली झगड़ो होता घर में जे इतना पैसा क्या कर रहा है, तो हम इतना देते हैं इस सामान के लिए, बोले तो कम कर दिया। तो गाड़ी आज पंचर हो गया, तो आज इतना लाए हैं, महंगाई हो गया है, ऐसे मतलब अलग अलग बहाना बना के उसमें से पैसा कट करके रख लेते थे और ड्रीम 11 खेलते थे। हाँ, ये काम करता हम लोग को पता नहीं था। तो बहुत एक दिन झड़ाई हुआ उसको। लास्ट में बहुत डांटे पापा जे तू ऐसे कर रहा है, सब डुबा देगा। तो लास्ट में घर से भी काम करने बाहर भाग गया। अच्छा। माना करते हुए चल गया अकेले एकदम, कभी बाहरी निकलवे नहीं किया था घर से। हाँ। लेकिन कहाँ चल गया तो विजय पड़ा अपन दोस्त लोग के पूछते हाँ। तो आगे परीक्षा का टाइम है तो परीक्षा देने आ गया। तो परीक्षा दे के फिर जाने लगा, तो हम कहें होली आ गया टाइम कि बाबू को मत जाओ, होली आ गया, होली में देख लो बिक्री बाटा तब जाना। तो रह गया। तो होली के बाद फिर बैगों को सैयार लगा, साज लेता था। हाँ, तो कहना कि बाबू होली खत्म हुआ तो ईद लगले न है, रोज़ा चल रहा है, तो पापा से नहीं सामान पूरता है, से आप रुक जा, तो सामान लाना रुक गया। फिर ईद भी था, फिर रामनवमी भी था, रामनवमी भी रोक लिए। उसको रोकते जाते थे। हाँ, मैंने बाहर हमारा मन नहीं कर, उसका भाई भी बड़ा मत जाने दो बाहर। तो रोकते गए रुक गया। रुकने के बाद ज़्यादा दिन कहाँ हुआ ये, फिर लगा रहा था खेला। लग साथ दिया 9 तारीख को रात में 11 बजे राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के मैच में। हाँ। तो ठीक है। तो और जो मतलब और जो ड्रीम 11 खेलते हैं पलामू के लोग या फिर झारखंड के लोग या फिर जो भी ड्रीम 11 खेलते हैं, उनके लिए आप अपने लड़के की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो देंगे कि मेरा लड़का तो लक लगा, साथ दिया कि जीत गया, लेकिन सोच समझ के लेकिन खेले और लगाए। बहुत पैसा हारा है मेरा बाबू, 5-6 लाख रुपया हारा है, एकदम दुकान चौपट कर देता था। तो सोच समझ के खेले लेकिन लगाए अच्छा से, जो मने और ध्यान दे के खेले कि मने ये नहीं है कि साथ देगा तो आदमी जीतेगा। तो मतलब घर का पैसा भी बहुत बार हारे गए हैं। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर का पैसा से न खेले और जो काम का पैसा हो उससे न खेलें? हाँ, ना खेले, लगाए, मने सोच के लगाए इनमें। हाँ, मतलब रिक्स है, रिवार्ड भी है। तो रिक्स है ज़्यादा। हाँ, रिक्स है में तो है। जैसे कि आया तो लग रहा है कि इतना कैसे आ गया, इतना हो गया, एक बार हो गया, लेकिन इसमें हारने के चांस भी तो ज़्यादा। अभी भी बहुत पलामू से ही लगभग लाखों लोग खेलते हैं ड्रीम 11। हाँ। ये रवि जी हैं, इनका ही लग साथ दिया है। हाँ। तो और भी लोग खेल रहे हैं, उनका लग साथ नहीं दे रहा है।
तो वही मतलब रिक्सी है ज़्यादा, हाँ, क्योंकि रिक्सी है ज़्यादा, क्योंकि लाखों में से कोई एक ही जीतते सुनते हैं। थे, बहुत दूर दूर में सुनते थे, नज़दीक में कभी नहीं सुने थे, लेकिन अभी तो देख लिए आप मेरा ही घर में। अब मतलब ड्रीम 11 में पैसा जीतते हैं आदमी, हाँ ये जी, जान गए। सच्चाई में रियल में पैसा मिलता है, ड्रीम लेवल में कि पैसा है, लेकिन हम लोग सोचते मजाक कि नहीं ऐसे ही दिखाता है, लेकिन रियल में पता चला कि है पैसा। तो हमारा भी ये निवेदन रहेगा कि जितने लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, जैसे इलाज का या फिर और भी किसी का काम का पैसा ना हो, ऐसा पैसा हो जिसको आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा पैसा से खेलें। और रिवार्ड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा रिस्क भी है, और ये शॉर्टकट टर्म है अमीर बनने का। और इस चक्कर में बहुत से युवा अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो कृपया करके ऐसा न करें, क्योंकि लाखों लोग खेलते हैं तो उसमें से विनर एक ही होते हैं, और मतलब उप विनर बहुत सारे हैं। अच्छा रैंकिंग लाने के लिए लगातार कंटिन्यू खेलते रहना, संघर्ष करते रहना पड़ता है। उसके बाद ही जाके कोई विनर बनता है, और उसके लिए आपको लक भी साथ देना चाहिए, और आपका टीम भी बराबर चलना चाहिए। बहुत मैंने अगड़िए से का अपना बोल रहा था कि जीतेंगे, जब बोलता तो करोड़पति बनेंगे। अच्छा। करोड़पति बनेंगे मन में मतलब पहले से ही मन में विश्वास था। ठान लिया था। जब बहन ने इसको बुलाया कि आओ ना बाबू घूरने आओ, उनसे बहुत दिन हो गया नहीं आता है, तो बुलेट लेके आएंगे, करोड़पति बनेंगे, तो बुलेट से आएंगे। ऐसे मतलब पहले से मन में विश्वास था। मन में था, दिन में बताया था हमको, ये 8-9 के रात में जीता है ना। दिन में बोला कि फोटो दिखाया, फोटो लगल था उसको, मम्मी फोटो देख लो, अगर 3 करोड़ हम जीत जाएंगे तो यही फोटो आगे रहेगा। अच्छा, जो टॉप करता था उसका फोटो भी कोई देखते थे। हाँ, तो फिर रात में वहाँ जीत गया। 11 खेलते रहे, और अंततः 1 नंबर रैंक हासिल किए, और 3 करोड़ के अमाउंट जीते, और उसमें से 90 लाख का अमाउंट टैक्स के रूप में कट गया।